नमस्कार, मैं सचिन पाटिल और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि रायपुर से आ रही है। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईओडब्ल्यू की टीम सुबह से अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। प्रदेश भर में रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कांकेर, राजनांदगांव सभी जगह ये कार्रवाई चल रही है। छापेमार कार्रवाई ईओडब्ल्यू की जारी है। ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं रायपुर से। ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ये पूरी कार्रवाई महादेव सट्टा मामले पर चल रही है। अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। महादेव सट्टा मामले में ईओडब्ल्यू का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जो कि इंदौर से आ रही है। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी भी रहे हैं गोविंद मालू। खनिज विकास निगम के रहे हैं पूर्व उपाध्यक्ष। इंदौर में आज होगा उनका अंतिम संस्कार। अस्पताल जाने से पहले ही हो गया था निधन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी गोविंद मालू का निधन हो गया है। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता गोविंद मालू का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे हैं गोविंद मालू। अस्पताल ले जाने से पहले ही आज उनका निधन हो गया था। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी रहे हैं गोविंद मालू। गोविंद मालू का आज निधन हो गया। अस्पताल ले जाने से पहले ही उनका आज निधन हो गया था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अन्नामय्या में जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ वाईएसआर कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन इन्होंने यहां गरीबों का नहीं, माफियाओं का विकास किया। यहां के मंत्री यहां कैसे गुंडागर्दी करते हैं, राउडी राज चलाते हैं, वह सबके सामने है। लेकिन वाईएसआर कांग्रेस सरकार जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एनडीए सरकार यहां के हर माफिया का इलाज करेगी। वाईएसआर कांग्रेस सरकार बनाई थी, लेकिन इन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। वाईएसआर कांग्रेस ने यहां गरीबों का नहीं, माफिया का विकास किया। वाईएसआर कांग्रेस के मंत्री कैसे यहां गुंडागर्दी करते हैं, यहां राउडी राज चलाते हैं, वो सबके सामने है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक सार्वजनिक बैठक ली और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन राहुल जी आए दिन अडानी अंबानी की बात करते हैं। उनकी सच्चाई जनता के सामने रखते हैं। हर दिन हम आपको बताते हैं कि उनकी बड़े उद्योगपतियों के साथ साठ-गांठ है। उन्होंने अपने दोस्तों के 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं हुआ। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे कर्ज इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। यहाँ उत्तर प्रदेश में जहाँ इनकी सरकार है, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, यहाँ के किसान 1-1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं। ये कांग्रेस के शाहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कन्नौज दौरे पर रहे। यहां उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर प्रहार किया।
जनसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाया। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि यहां सालों तक आपने मुलायम सिंह परिवार को वोट दिया, लेकिन यह ऐसा परिवार है जो जीतने पर भी नहीं आता है और हारने पर भी नहीं आता है। यहाँ सालों तक मुलायम सिंह परिवार को आपने वोट दिया या नहीं दिया? अरे जोर से बोलो, दिया या नहीं दिया? ये ऐसा परिवार है, जीतता है तो भी बाद में नहीं आता है और हारता है तो भी बाद में नहीं आता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 2024 का लोकसभा चुनाव इतिहास के नए मोड़ पर एक नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करती है कि चुनाव में आधे सफर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। यह हार तो होनी ही थी। इतिहास के नए मोड़ पर नया इतिहास बनाने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के चेहरे से उड़ी हुई हवा इस बात को प्रदर्शित करता है कि चुनाव के आधे समर में ही उन्होंने हार स्वीकार कर ली है। बहनों और भाइयों, यह हार तो होनी ही थी। उनकी हार शाश्वत सत्य है, क्योंकि हमारा इतिहास गवाह है, हमारा इतिहास गवाह है, कितना भी बड़ा क्यों न रहा हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों न रहा हो, लेकिन अगर रामद्रोही है तो उसका पतन सुनिश्चित हुआ है। केंद्रीय मंत्री व अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, वह अब कौन किस भूभाग का है, इस आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का काम कर रही है। सैम पित्रोदा का बयान गांधी परिवार की राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी जो धर्म और जाति के नाम पर इस देश को बांटती रही है, आज पता चला है कि उनका एक और घिनौना सच है कि इस देश में कौन किस रंग का है, कौन किस भूभाग का है। कांग्रेस पार्टी उसके आधार पर भी हमारे देशवासियों को बांटने का और उनका अपमान करने का दुस्साहस करती है। आज जो कांग्रेस नेता के मुख से शब्द प्रस्फुटित हुए, वो अपने आप में न सिर्फ निंदनीय है, लेकिन वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की, गांधी परिवार की, हमारे राष्ट्र के प्रति सोच को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को हरदेव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिससे भाजपा पैसा वसूला, मुनाफा काम कर रही है, जिससे महंगाई बढ़ रही है, सरकार ने बोरी की चोरी करना भी शुरू कर दिया है। भाजपा वालों ने बोरी की चोरी पार्ले जी बिस्किट के पैकेट से सीखी है। अगर ईडी गठबंधन सत्ता में आई तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेगी और गरीबों को और नौजवानों को पैकेट का आटा देने के साथ साथ डाटा मुफ्त देने का भी काम करेंगे। और मुनाफा कमाने की वजह से महंगाई भी है। और ये जो महंगाई वाला मामला चल रहा है, ये लोग लगातार महंगाई बढ़ रही तो सरकार ने बोरी की चोरी भी शुरू कर दी। पहले 5 किलो चोरी की, अब फिर 5 किलो चोरी कर ली। बताओ चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले 5 किलो चोरी की थी इन्होंने खाद से, और फिर 5 किलो चोरी कर ली। ये बोरी की चोरी बीजेपी वालों ने पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखी है। राजस्थान के दौसा में एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। यहां तकनीकी खामी के चलते वाराणसी लखनऊ साबरमती एक्सप्रेस में आग लग गई। ट्रेन में धुआं निकलता देखा यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ ही देर में तकनीकी खामी दूर कर ली गई और ट्रेन दोबारा रवाना कर दी गई। इस हादसे को लेकर उत्तर पश्चिम रेलवे के सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन के जनरल कोच से
व्हील के पास जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं वो अत्यधिक गर्मी के कारण चिपक गए थे। इसके चलते वहां से धुआं निकलने लगा था। स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाई और ट्रेन मैनेजर को सूचित किया, जिसके बाद आग बुझाई गई। 9402 जो कि लखनऊ से साबरमती जा रही थी, इसका भाखरी स्टेशन के पास हमें सूचना मिली कि स्टेशन मास्टर ने बताया कि इसके जनरल कोच से जो व्हील के पास जो ब्रेक ब्लॉक होते हैं, जो कि ब्रेकिंग एप्लीकेशन के लगाए जाते हैं, वो अत्यधिक गर्मी के कारण से चिपक गया था और वहां से थोड़ा सा धुआं आ रहा था। स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाई और तुरंत ही गार्ड जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको सूचित किया। ट्रेन मैनेजर ने फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से उसको तुरंत बुझा दिया, जो कि थोड़ा बहुत धुआं आ रहा था, और गाड़ी को तुरंत ही गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया गया। तो हमारे जो स्टेशन मास्टर और जो ट्रेन मैनेजर थे, उनकी सतर्कता और तत्परता से जो है ये तुरंत ही हमने इसको अटेंड कर दिया और गंतव्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने झाबुआ में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी रेल है जिसके ना आगे इंजन है ना पीछे, सिर्फ पटरी पर खड़ी डब्बा है। ऐसी रेल में बैठने से क्या फायदा। आपकी छाती पे क्यों सांप लौट रहा है? आपके तो हाथ में कुछ है ही नहीं, आप तो वैसे ही खाली हाथ हो। आप तो वो ट्रेन में सवारी बैठकर जीतने की बात कर रहे हैं कांग्रेस। हमने कहा तुम ऐसी रेल में बैठे हो जिसके ना आगे इंजन ना पीछे इंजन, खाली डब्बा पटरी पे खड़ा है। कौन डूबती नाव में बैठे हैं? ऐसी रेल में बैठने से क्या फायदा? जिसको आगे ले जाओ ना पीछे, झांकी जहां पड़ी रहे, फायदा है क्या? तो आइए हम सब आगे बढ़े। जरा भाई साहब को भी अभिनंदन करो। दुपट्टा। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण संपन्न हो गया है। आगे की रणनीति के तहत पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच वार पलटवार जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की विकृत मानसिकता है, हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रभु राम के खिलाफ बोलने का भी आरोप लगाया। ये विकृत मानसिकता है कांग्रेस की, और इस तरह से किसी भी भारतीय को नेम शेमिंग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हर हिंदुस्तानी हमारा भाई है, हर हिंदुस्तानी हमारा साथी है, और आप इस तरह से अगर उनको डिवीजन कर रहे हो और इस तरह से कास्टिज्म की बात कर रहे हो, दुर्भाग्यपूर्ण और कांग्रेस की विकृत मानसिकता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, प्रमोद कृष्णम ने जब पार्टी छोड़ी थी तब उनका पहला सवाल यह था कि वह 25 साल से राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी से मिलने का समय मांग रहे थे। उनको समय मिल नहीं रहा था। जिस आदमी से राहुल गांधी का पीएस ना बात कर रहा हो, उस आदमी से राहुल गांधी और सोनिया गांधी निजी क्या बात करेंगे। इस तरह की भाषा का प्रयोग आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं। किस तरह का विचार वो फैला रहे हैं। सबसे ज्यादा हंसी हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानसिक अवस्था पर आती है। प्रमोद कृष्णन ने जब पार्टी छोड़ी थी तब पहला बयान उनका यह था कि वो 2.5 साल से राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से समय मांग रहे थे और उनको समय नहीं मिल रहा था। जिस आदमी को श्री राहुल गांधी जी का पीएस न बात कर रहा हो, उस आदमी से श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी निजी बात करेंगे। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं प्रमोद कृष्णम, किस तरीके का विचार वो फैला रहे हैं, कौन सा जहर वो फैलाना चाहते हैं, कौन सी साजिश रच रहे हैं। और सबसे ज्यादा हंसी तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मानसिक अवस्था पर आती है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।